मैं नहीं हूँ, मैं उस घर में जाना तक नहीं चाहती हूँ। आप बोलोगे मैं नहीं जाना चाहती नजफगढ़ वाले घर में, और बोल के आई थी मैंने मई में पिछले साल कह दिया था, अब लास्ट बार आई हूँ मैं। जिस दिन मेरे देवर ने मुझे कमरे से बाहर निकाला था ना, उस दिन से मुझे उस घर से नफरत हो गई थी। उसी दिन से मैं भूलती कुछ नहीं हूँ, मैं माफ भी नहीं करती हूँ। मैं साफ बोलूँ, जिस दिन उस दिन मुझे घर कमरे से निकाला था ना, मैं तो सिर्फ वैसे बैठी थी, आवाज आ रही थी आगे वाले कमरे में, मैं उसी दिन से उस घर को मतलब मैं देखना तक पसंद नहीं करती, उस दिन से ही। और मैं उसी दिन से मन में बैठा लिया था कि मैं दोबारा कभी इनकी चौखट पे खड़ी नहीं होंगी जाके बच्चे को लेके। जिस दिन मेरे को देवर ने निकाला था कमरे से, मेरी बेइज्जती हुई थी उस दिन, मुझे इंसल्ट फील हुआ था। मेरे को इंसल्ट फील हुआ था। मैंने यहाँ पे भी सबको बताया कि ऐसे हुआ, तो मेरे को सबने बोला था, मेरे पड़ोसियों ने भी बोला था कि उसका कोई रिश्ता नहीं बनता था मुझे कमरे से बाहर निकालने का, नहीं बनता था। मैं बड़ी थी, रिश्ता बड़ा था मेरा। अगर वो देख भी रहा था कि कमरे में बैठी मैं कुछ काम कर रही हूँ वीडियो की एडिटिंग वगैरह का, तो वो इंतजार कर सकता था मेरे जाने का कमरे से, बस इतना रिश्ता बनता था। मेरे पे चीखने चिल्लाने का रिश्ता नहीं था उसका। तो मुझे बुरा लगा, मैंने उसी दिन ठान ली थी कि देख आज मेरा पति नहीं है ना, और इस घर में मेरी ऐसी बेइज्जती हुई है, मैं कभी जिंदगी में दोबारा इस घर की चौखट पे कदम नहीं रखूंगी। मेरी सास ससुर मेरी बेइज्जती करते मैं फिर भी सहन कर लेती, उन्होंने मेरे को सुनाया, मैंने फिर भी सहन किया। ठीक है, जब मेरी सास ने मुझे मनहूस बोला, मुझे घर से निकाला, मैं तब भी सहन कर दी, चल कोई बात नहीं, वो सनी से बड़ा रिश्ता था उनका, वो बड़े थे, लेकिन ये छोटा था। लेकिन इसने जब मेरे को सुनाया, उस दिन के बाद से मेरा मतलब ही नहीं था कि मैं इस घर में दोबारा कदम रखूं। मेरा मन नहीं था, मैं कभी दोबारा, मैंने कभी जिंदगी में बात ही नहीं करी कि मैं दोबारा उस घर में जाऊंगी, मैंने नहीं करी। लास्ट टाइम मेरी सास ने मुझे फोन करके बुलाया था, मैंने मना किया था, तब भी मैंने 5 बार मना किया, मैंने मना ही किया था कि मैं नहीं आ रही। आखिरी वक्त तक मैं मना कर गई थी कि मैं नहीं आ रही, क्योंकि मेरा अंदर से मन नहीं था जाने का उस टाइम। पता है मैं कितना रोई थी उस दिन, मेरे को आज भी मैं भूल नहीं सकती। मैं जब उसने मेरे को रूम से बोला ना जाने को, मैं आगे वाले रूम में मैं चुप नहीं हो रही थी, मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, बहुत रोई थी उस दिन मैं बहुत रोई थी उस दिन। मेरे को आज भी वो दिन ध्यान है कि भाई मेरे को इतना बुरा लगा था, इतना फील हुआ था कि भाई ऐसे कैसे, मतलब। और उसको गलती का एहसास नहीं था। मेरी सास ने बोला उस टाइम, मतलब मेरे देवर को, कि निधि को सॉरी बोल, इसको बुरा लगा है, बट उसने बोला किस बात के लिए सॉरी, ऐसे बोला। तो फिर बाद में जब सास ने बोला ना नहीं सॉरी बोल 2 बार बोला, तो उसने सॉरी तो बोला मुझे, लेकिन मैं समझ गई दिल से नहीं बोली, वो सॉरी दिल से नहीं थी, सिर्फ यही था कि मम्मी ने बोला है तो बोल देता हूँ मैं, वो चीज थी। तो वो चीज होती है कि बस मेरा मन उसी दिन से खट्टा हो गया था कि बस मैं नहीं जाऊंगी। और मैंने ये हाथ का टैटू भी तभी हटवाया था उसी दिन, क्योंकि इन्होंने, इनकी फैमिली, सन्नी की फैमिली ने मेरी इंसल्ट करी थी उस टाइम जब मैं वहां गई थी। तो उसके बाद मैंने ये नाम भी हटवा दिया था गुस्से में आके। क्यों? क्योंकि मेरे को सन्नी पे गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से मेरे को ये सब फेस करना पड़ रहा है, उसकी वजह से। तो मेरे को सन्नी पे भी गुस्सा आया उस टाइम, और मैंने नाम इसीलिए हटवा दिया गुस्से में कि भाई ले तेरा नाम ही हटाती हूँ अपने हाथ से। भाई तूने मेरे को मतलब कैसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया।